एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वो बहुत साधारण था, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि खाना कैसे खाना चाहिए। लोग कहते हैं जल्दी खाओ, कोई कहता है ज्यादा खाओ, कोई कहता है कम खाओ। मैं उलझ गया हूं। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई गुस्सा, बस एक गहरी शांति। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम खाते समय कहाँ होते हो? लड़का थोड़ा हैरान हुआ। मतलब? बुद्ध बोले, तुम खाना खाते हो या खाते समय कहीं और चले जाते हो? मोबाइल में, सोच में, चिंता में? लड़का चुप हो गया। उसे समझ आया कि वो अक्सर खाते समय भी पूरी तरह मौजूद नहीं होता था। बुद्ध ने कहा, भोजन सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये जीवन को जोड़ने की प्रक्रिया है। जो तुम खाते हो वही तुम्हारा मन और शरीर बनता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, अगर तुम गुस्से में खाते हो तो वो गुस्सा अंदर बैठ जाता है। अगर तुम जल्दबाजी में खाते हो तो तुम्हारा शरीर भी बेचैन हो जाता है। और अगर तुम बिना समझ के खाते हो तो तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। लड़के ने पूछा, तो सही तरीका क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, सही तरीका बहुत सरल है, लेकिन लोग उसे कठिन बना देते हैं। उन्होंने समझाया, जब भूख लगे तभी खाओ, धीरे धीरे खाओ, हर निवाले को महसूस करो, और जितनी जरूरत हो उतना ही लो। फिर एक पल रुककर बोले, और सबसे जरूरी बात, खाते समय पूरा ध्यान वही रखो, न अतीत में जाओ न भविष्य में, बस उसी क्षण में रहो। लड़का जैसे अंदर से बदलने लगा था। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं तो हमेशा खाते समय भी कहीं और खोया रहता हूं। बुद्ध ने हल्के से कहा, यही कारण है कि मन भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति खाने में भी होश में नहीं है, वो जीवन में भी खोया रहेगा। लड़के की आंखें नम हो गई, लेकिन वो दुख से नहीं, समझ से भरी थी। वह झुककर बोला, मैं आज से कोशिश करूंगा कि हर काम होश में करूं। बुद्ध ने बस इतना कहा, अगर तुम एक काम भी पूरे ध्यान से करने लगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा। लड़का वहां से चला गया, लेकिन अब वही लड़का नहीं था जो आया था। जो इंसान छोटे छोटे कामों में भी जागरूक रहता है, वही धीरे धीरे अपने पूरे जीवन को नियंत्रित करना सीख जाता है।